चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जलवायु का। दूसरा टॉपिक है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन वाला। तो कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना अगर बात कर लेते हैं, NAPCC जो है ये आपका 2008 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 8 राष्ट्रीय मिशन शुरू किए गए। कब? 2008 में। कितने? 8। ठीक है। पहला है सौर ऊर्जा मिशन, जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा है आपका विकसित ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू कराया गया। उद्योगों में ऊर्जा की बचत करना। अच्छा। राष्ट्रीय आवास, राष्ट्रीय मिशन यानी शहरों में कूड़ा प्रबंधन, स्मार्ट बिल्डिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारना। राष्ट्रीय जल मिशन क्या है? तो पानी की बर्बादी को रोकना और जलोपाय दक्षता में 20% की वृद्धि करना। पांचवा क्या है? हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करा गया। हिमालय के ग्लेशियरों और जैव विविधता को बचाना। ग्रीन इंडिया मिशन जो है वन क्षेत्र को बढ़ाना। और तीसरा सातवां है आपका सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। ऐसी खेती करना जो मौसम की मार यानी बाढ़ और सूखा झेल सके भविष्य में। जलवायु परिवर्तन एवं रणनीति ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी रिसर्च और डेटा इकट्ठा करना। ठीक है। आगे जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभाव क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है प्रवाल विरंजन। दूसरा समुद्री अम्लीकरण। प्रवाल विरंजन मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है समुद्र का तापमान बढ़ने से मूंगे अपने अंदर रहने वाले रंग बिरंगे शैवाल को बाहर निकाल देते हैं और सफेद पड़कर मर जाते हैं। इसे प्रवाल विरंजन कहा जाता है। जो मूंगे होते हैं ना, मूंगे कोरल्स जो होते हैं अपने अच्छा अंदर रहने वाले रंग बिरंगे शैवाल को बाहर निकाल देते हैं और सफेद पड़कर मर जाते हैं। इसे प्रवाल विरंजन कहा जाता है। ठीक है। समुद्री अम्लीकरण क्या है? जब समुद्र हवा में मौजूद अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अच्छा। तो उनका उनका पानी अधिक अम्लीय हो जाता है। अच्छा भैया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा खींच लेंगे तो उनका ज्यादा अम्लीय हो जाएगा पानी, जिससे समुद्री जीवों को के कवच गलने लगते हैं। मतलब उनके कवच भी है गल जाएंगे। ठीक है। समुद्री जीव के पर अगला क्या है? परमाफ्रॉस्ट। ये क्या है? परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना मतलब ध्रुवों पर सदियों से जमी हुई बर्फ परमाफ्रॉस्ट जब पिघलती है तो अंदर दबी हुई मीथेन भारी मात्रा उसके अंदर अच्छा उसके अंदर मीथेन दबी होती है जो भारी मात्रा में बाहर निकलती है तो ग्लोबल वार्मिंग को और तेजी कर देती है। मतलब क्या है? परमाफ्रॉस्ट होता क्या है? तो ध्रुवों पर सदियों से जो बर्फ चली आ रही है उसके अंदर क्या होती है? मीथेन होती है। जो वो पिघलती है वो निकलती है। ठीक है। परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनका कार्य देख लेते हैं। पहली है आईपीसीसी मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1988 में किसने करी भाई साहब? WMO और UNEP द्वारा मिलकर की गई। इसका काम क्या होता है? यह खुद कोई रिसर्च नहीं करे, मतलब हम भैया कुछ नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक रिपोर्टों का मूल्यांकन और अपनी अपनी असेसमेंट रिपोर्ट जारी करता है। मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरे जो लोग कर रहे हैं उनको हम लोग देख के ये अपनी असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर देंगे। कौन? IPCC। ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। 1988 में स्थापना होती है WMO और UNEP द्वारा। UNEP क्या है? UNEP आपको यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। ISA क्या है? तो ये आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो जाता है। 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन COP21 के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना करी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में हो जाता है। ठीक है। भारत में इसका हो जाता है। इसका उद्देश्य कर्क और मकर रेखा के बीच वाले देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। अच्छा। पर्यावरणीय सम्मेलन को क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में होता है। पर्यावरण का पहला बड़ा सम्मेलन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू हुआ। इसी के बाद से अच्छा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत को बचाने के लिए CFC को बैन करने के लिए। ठीक है। तृतीय सम्मेलन 1992 का है। जलवायु परिवर्तन पर समुद्र राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC एजेंडा 21 यहीं से निकले। अच्छा हो जाए कहाँ से? 1992 से पृथ्वी सम्मेलन से। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने और कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लाया गया कहाँ पर? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। पेरिस समझौता 2015 का है। तापमान जो आपका तापमान है देखो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में करना। गाली समझौता जो है गाली समझौता जो है वो आपका 2016 का है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बदलाव था ताकि ओजोन को बचाने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग वाली HFC गैसों को भी रोका जा सके। चलो भाई आगे देख लेते हैं। कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक ऐसी कोई भी चीज जो कार्बन को छोड़ने से ज्यादा कार्बन को सोखती है। अच्छा। कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो कार्बन को छोड़ने से ज्यादा कार्बन को सोखती है, जैसे घने जंगल,
समुद्र और जल में विभिन्न और उन्हें कार्बन सिंक बोलते हैं। समुद्र दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक है। सीसीपीआई क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है। यह रिपोर्ट जर्मन मास नामक संस्था द्वारा निकालती है। भारत हमेशा टॉप 10 में रहता है क्योंकि भारत अपनी जलवायु रुचियों का बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है। शाबाश दोस्त, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।